कि आपको मैथ्स आएगी नहीं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आता। क्या मैथ्स बहुत टफ है? क्या मैथ्स हमें आएगा ही नहीं कभी? क्या हम मैथ्स कभी नहीं सीख पाएंगे? क्या जब भी मैथ्स का नाम आएगा तो हम डरे सहमे से नजर आएंगे? आज के बाद से ये जो मैथ्स को लेकर आपकी कंप्लेन रहती है और मैथ्स को लेकर जो आप सभी के मन में डर रहता है, वो सारे डर को मैं खत्म करने वाला हूं आज इस अकेले वीडियो में प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। आज का ये जो सेशन होने वाला है प्यारे बच्चों, आपके लिए मैथ्स के लिए खासकर वरदान साबित होने वाला है प्यारे बच्चों। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जिनके साथ एक शिकायत रहती है कि सुमित सर, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आता। क्या मैथ्स बहुत टफ है? क्या मैथ्स हमें आएगा ही नहीं कभी? क्या हम मैथ्स कभी नहीं सीख पाएंगे? क्या जब भी मैथ्स का नाम आएगा तो हम डरे सहमे से नजर आएंगे? प्यारे बच्चों, ये सारे सवालों का सिर्फ एक जवाब है कि आप मैथ्स पढ़ते गलत तरीके से हो। आपने अभी तक मैथ्स को कैसे पढ़ना है उस तरीके को अपनाया ही नहीं है। जी हां प्यारे बच्चों, इस पूरे वीडियो में मैं आज आप सभी को सिखाने वाला हूं मैथ्स पढ़ने का सही तरीका क्या है और कौन से तरीके को छोड़ना है जिस तरीके से आप सभी लोग मैथ्स को पढ़ रहे हो। प्यारे बच्चों, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरी हर एक बताई हुई बात को प्लीज आप सभी लोग जरूर फॉलो करिएगा। अगर इस बार आप चाहते हैं मैथ्स में 12th में 12 में 100 नंबर लाना या 11 में 100 नंबर लाना या किसी भी क्लास में मैथ्स में अगर आप 100 मार्क्स लेकर आने चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना प्यारे बच्चों। आज के बाद से ये जो मैथ्स को लेकर आपकी कंप्लेन रहती है और मैथ्स को लेकर जो आप सभी के मन में डर रहता है, वो सारे डर को मैं खत्म करने वाला हूं आज इस अकेले वीडियो में प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी होने वाली है। मैथ्स एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है और मैथ्स से प्यार करना सीखें प्यारे बच्चों। तो देखते हैं सबसे पहले आप लोग गड़बड़ क्या करते हो। सबसे पहले मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपके लिए मैथ्स इतनी ज्यादा कठिन क्यों हो गई है। आप सभी के लिए मैथ्स से डरना जरूरी हो गया है आजकल, क्योंकि आपके पास वो सारे प्रोसेस हैं जो सारे प्रोसेस नहीं होने चाहिए मैथ्स को लेकर। मैं सबसे पहली एक प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जिसको हर एक बच्चा यूज करता है। वो प्रॉब्लम ये है, मैथ्स को लेकर इरेगुलर स्टडी होती है प्यारे बच्चों। आप लोग लगातार पढ़ाई ही नहीं करते हो। आज आपने मैथ्स के 2 सवाल लगा लिए, उसके बाद आप भूल जाते हो। आपने एक क्वेश्चन उठा के लगाना शुरू किया, वो क्वेश्चन आपको नहीं आया, आपने बुक को बंद किया और टाटा बाय बाय करके चल देते हो। मैथ्स का ये तरीका है ही नहीं। मैथ्स रेगुलरिटी चाहती है, डेडिकेशन चाहता है। हो सकता है जब आप सवाल लगाने बैठे तो आपको वो सवाल ना आए, हो सकता है एक सवाल के पीछे आपके 2 घंटे बर्बाद हो जाए, पर बेटा वो जो 2 घंटे आपके बर्बाद हो रहे होते हैं उस सवाल के पीछे, वो उस समय आपके माइंड को मैथ्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहा होता है। पर आपको तो लगता है अरे यार 2 घंटे लगेंगे एक सवाल में, अरे छोड़ो तब तक हम कोई दूसरा चैप्टर तैयार कर लेंगे। इन सभी चीजों के चक्कर में मैथ्स से दूरियां बनती चली जाती है। पहली बात तो आप सभी लोग ये जो इर्रेगुलरिटी है इसको खत्म करना है और मैथ्स में रेगुलरिटी लेकर आना है। ये हर एक बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैथ्स में पहली बात तो रेगुलर हो जाओ। आपको रेगुलर क्लासेस लेनी है, रेगुलर क्लासेस लेकर एक एक क्वेश्चंस को करना है, कई बार क्वेश्चंस को ट्राई करना है और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। उस पर हम आगे आएंगे। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि पहले तो आप सभी को इर्रेगुलरिटी खत्म करना है। बेटा पहले अपने माइंड को प्रिपेयर तो करो उस तरह से। देखो हमारा माइंड क्या होता है ना, 2 मिनट इस साइकोलॉजी को समझाना चाहूंगा। होता क्या है कि हम जिस तरह से जो काम करते जाते हैं ना, हमारा माइंड उस तरह से अभ्यस्त हो जाता है। जब हम नई चीजें सीखने के लिए जाते हैं तो हमारा माइंड हमको मना करता है, नहीं 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 बहुत खराब चीज है। लेकिन जब हम लगातार उन चीजों को उस माइंड को देने लगते हैं तो माइंड अपने आप को फिर अभ्यस्त कर लेता है, नहीं यार ये नहीं मानेगा, ये तो देगा ही ये चीज। तो फिर माइंड उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देता है। आपके साथ भी होता है, जब आप मैथ्स पढ़ने जाते हो आप तो आपका माइंड आपको रोकता है, कहता है ना 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 मत पढ़ना, ना तो बड़ा खराब सब्जेक्ट है, नहीं आएगा मत पढ़। और आपके दिमाग में सेट हो जाता है अरे भाई सही बात है, खराब सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ते, कुछ दूसरा पढ़ने जाते हैं। और जब आप ये काम करना शुरू कर देते हो तो आपकी मैथ्स से दूरियां बनती चली जाती है। तो यही कारण है इर्रेगुलरिटी का। प्यारे बच्चों कुछ दिन तो आप लगातार मैथ्स पढ़ते ही रहो, आए या ना आए आप मैथ्स को लगाते रहो। एक समय के बाद आपका माइंड समझ जाएगा कि नहीं ये बंदा तो जिद्दी है, ये मैथ्स को सीख के रहेगा और आपका माइंड भी उसी तरह से काम करना शुरू कर देगा मैथ्स के हिसाब से। तो वो भी खुश होने लगेगा एक समय के बाद, जब आप मैथ्स लेकर बैठोगे उसको लगेगा ये तो बहुत अच्छी चीज है मैथ्स। दूसरी सबसे गलती जो आप करते हो बेटा वो ये है कि आप सभी लोग खुद को लूजर समझ लेते हो। आप सभी ने अपने दिमाग में एक बात सेट कर ली है कि आपको मैथ्स आएगी ही नहीं है। जैसे ही मैथ्स का नाम आता है आप अपने आप को लूजर समझ के किनारे खड़े हो जाते हो। ये सबसे बड़ी गलती है। मेंटल थॉट जो बना रखे हो ना, ये सबसे बड़ा रोग है।
ये सबसे बड़ा रोग है, हम बता रहे हैं आप सभी को। प्यारे बच्चों, हमारा जो माइंड है ना, ये वैसे ही प्रोसेस करता है जैसे हम उसको चीजों का सिग्नल देते हैं, जैसे हम उसको समझाते हैं वो वैसा ही प्रोसेस करता है। थॉट प्रोसेस वैसा ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा होता है। मैंने आप सभी को कई दफा कहानियां सुनाई हैं छोटी छोटी, आप उन कहानियों से भी सीख ले सकते हो। मैंने एक कहानी आपको बताई थी कि भाई जो हाथी का छोटा सा बच्चा होता है, उसको बहुत मोटे रस्से से बांध दिया जाता है, वो उसको तोड़वाने की कोशिश करता है, नहीं तोड़ पाता, उसके पैर में खून आता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, इसको वो कई महीनों तक बर्दाश्त करता है। एक वक्त आता है जब हाथी का वो छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, और जब उसको महावत क्या करता है, एक पतली सी रस्सी से बांध देता है, और हाथी उसको तोड़ नहीं पाता है। लेकिन अगर हाथी चाहे तो एक पैर के झटके से उस रस्सी के कई टुकड़े कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में डर है, उसके दिमाग में सेट हो चुका है कि ये रस्सी टूटेगी नहीं, और तकलीफ अलग से होगी, दर्द अलग से होगा, तो इससे अच्छा भैया चुपचाप एक जगह खड़े रहो। और सेम प्रोसेस आप लोगों के साथ हुआ है। मैथ्स का कभी जिंदगी का जो दर्द है वो आज भी आपके दिमाग में सेट है कि अरे भैया मैथ नहीं आएगी, हम तो लूजर हैं, हमसे कुछ नहीं होने वाला है। और यही डर बेटा आपको लूजर बना के रख रहा है, आपने अपने दिमाग पे सेट कर लिया है। पहली बात तो ये जो सेट किए हो उसको हटा दो और कह दो भैया कभी रहे होंगे लूजर, लेकिन अब लूजर नहीं है। अपने आप को बताओ कि कभी रहे होगे लेकिन अब लूजर नहीं हो बेटा, और पूरे एकदम डेडिकेशन के साथ मैथ्स पढ़ना शुरू करो। आप लूजर नहीं हो, आप मैथ्स के टॉपर हो। पहली बात तो अपने दिमाग को ये समझाओ, और ये समझाने के लिए हो सकता है कि 15 दिन 20 दिन महीनों लग जाएं। लगातार मैथ्स के साथ आपको जूझना पड़ेगा, ना आने वाले सवालों को बार बार लगाना होगा और खूब प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद आपका दिमाग समझ जाएगा कि नहीं आप भी मैथ्स के टॉपर हो। उसके बाद से आपकी मैथ्स इतनी प्यारी हो जाएगी कि फिर शब्द ही नहीं मेरे पास प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको यह कहना बंद कर देना होगा कि आप लूजर हैं। आप लूजर बिल्कुल नहीं हैं। आप मैथ्स के सारे, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है बेटा मैथ्स। मैथ्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है, हम आपसे क्या बताएं, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। उसके बारे में अगर मैं कहने आ जाऊं तो फिर कहो सदियों बीत जाए, हम कहते ही रहे, पूरी रात बीत जाए, हम कहते रह जाए प्यारे बच्चों। पर आप सभी को पहली चीज जो फॉलो करनी है वो ये थी कि आपको रेगुलर पढ़ना है। दूसरी चीज ये है प्यारे बच्चों कि आप खुद को लूजर ना समझे। मैथ्स का नाम सुनते ही आप अपने कदम को पीछे ना करें। इसके सिवाय आपको आगे डट के चर्चा करनी है। आपको क्लास में प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी रखनी है मैथ्स को लेकर, और क्लासेस भी आपको रेगुलर करनी है। जो भी होगा बेस्ट ही होगा प्यारे बच्चों। तीसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आप सभी के साथ मैंने देखा है वो ये है रटना। आप मैथ्स को भी रटना शुरू कर दियो। मतलब मैथ्स इतना सस्ता है, अगर मैथ्स इतना सस्ता होता तो आज सब मैथमेटिशियन होते, है ना। ये डर क्यों होता और मैथ्स की मार्केट में इतनी वैल्यू क्यों होती? उसका कारण यह है कि मैथ्स को पहली बात तो रटना नहीं है। मैथ्स को बिल्कुल नहीं रटना है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू करो। आप देखते होंगे कि कभी भी जब मैं मैथ्स को पढ़ाने आता हूं तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूं। कॉन्सेप्ट पे मैं पूरा पूरा एक एक दो दो तो 3 घंटे पढ़ाते चला जाता हूं। क्यों? क्योंकि बेटा एक बार जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है ना, फिर आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन जब आप रटते हो ना बेटा, तो आप उस क्वेश्चन से भी हाथ धुल बैठते हो, क्योंकि मैथ्स रटने का विषय नहीं। हाँ, एक थ्योरी आती थी कि भाई मोर प्रैक्टिस मोर मैथमेटिक्स। भाई खूब प्रैक्टिस करो, बहुत मैथ्स आएगी। ये बिल्कुल सत्य घटना थी क्लास 10th तक की, क्योंकि वहां तक आपको बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस से सीखनी थी। लेकिन जब आप 11th और 12th में इंटर करते हो तो प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्सेप्ट, देन मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रांग होगी। तो यहां पर बेटा आपको प्रैक्टिस भी करना है, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना होगा आपको। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप मैथ्स कभी नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहली बात यह, मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। भैया ये कह क्या रहा है, ये कहना क्या चाहता है, ये बोल क्या रहा है, और इसके पीछे की मैथ्स क्या है, इसके पीछे लगा क्या है। जैसे अपन रिलेशन पढ़ने जाएं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन है क्या, तब तो भैया हम रिलेशन के क्वेश्चन देखेंगे, कर पाएंगे। पता चला हमारे सामने लिख गया कि भाई किसी भी समुच्चय पर आर इस तरह परिभाषित है, आर डिफाइंड ऑन एनी सेट। अब भैया हम सोच रहे भैया यो है क्या, यो है क्या। पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया रिलेशन ये होता है, भैया कोई रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है ना, उपसमुच्चय है, उसके बाद ऐसा है वैसा है, संबंध इतने प्रकार के हैं, जब आपको सब पता होगा फिर दुनिया का फेंको ना कोई भी सवाल, आप 2 मिनट में लगा लोगे। तो सबसे पहले बेटा कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले, कोई भी कॉन्सेप्ट रटने से पहले बेटा आप कॉन्सेप्ट की डेप्थ को समझें। किसी भी सवाल के कॉन्सेप्ट क्या है, कोई सवाल यहां पर कैसे लगना शुरू हुआ है, अगर आप
इन चीजों को सीख जाएंगे तो आपको मैथ्स बड़ी इजी लगेगी। तो सबसे पहले छोड़ दो रटना, रटना एकदम छोड़ दो और इसकी जगह क्या करना शुरू करोगे, कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर दो। मैं लेक्चर बहुत सारे मैंने लेक्चर्स बनाए हुए हैं कॉन्सेप्ट बेस पे, आप कॉन्सेप्ट देखेंगे ना बहुत मजा आएगी। पहले शुरू शुरू में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी कि भाई डायरेक्ट सवाल ही लगाए जाते थे, तो मैंने कॉन्सेप्ट देना शुरू किया तो बहुत सारे बच्चे अरे सर सवाल लगाओ कॉन्सेप्ट में क्या है। फिर 1-2 महीने बाद वो बच्चे इतना अच्छा महसूस करने लगे, उनके कमेंट आए अरे सर कॉन्सेप्ट समझने के बाद तो एक्सरसाइज पूरी आसान लगती है, फिर तो आपकी भी जरूरत नहीं पड़ती, एक बार कॉन्सेप्ट आपसे समझ लिए तो एक्सरसाइज हम ही लगा लेते हैं। बिल्कुल लगा लोगे बेटवा। तो सबसे पहले क्या समझना अपन को, कॉन्सेप्ट, कि भैया कह क्या रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, हिस्ट्री क्या है, भैया जब जान जाओगे तो बड़ा इजी लगेगा। इसके बाद एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आप सभी की तरफ से देखता हूं बेटा, चौथी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन देखना। अरे दादा इतनी बड़ी समस्या है भैया, हम तो भैया कांप जाते हैं इस शब्द का जब हम नाम सुनते हैं सॉल्यूशन देखना। आजकल हर दूसरी जगह आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप नेट पे डाल दो 50 तरह की साइटें खुलेंगी किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। भैया ये इतना बड़ा रोग मार्केट में आ गया, सॉल्यूशन देख के अपने दिमाग को बर्बाद करके रख दियो तुम लोग। और अगर वास्तव में मैथ्स अपनी अच्छा करना चाहते हो तो आज के बाद से सॉल्यूशन ना देख लेना गलती से, कि तुम्हें बड़ा कूल लगता होगा ना, और एक गजब सॉल्यूशन देख लिया सवाल आ गया, फिर तुम ही एग्जाम में जाते हो एक सवाल भनक नहीं लगती, फिर कहते हो अरे सर पेपर सेटअप। अरे नालायको, जब मना किया था सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना बेटा, ये बहुत बड़ा पाप है। मैथ्स के स्टूडेंट के लिए अगर कुछ पाप है तो वो है सॉल्यूशन देख लेना पट्टे। भैया क्वेश्चन देखे टक टीप लिए, अच्छा ऐसे लगेगा टीप लिए, बहुत बड़ा पाप है। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करो, नहीं आता तो अपने टीचर से देखो, समझो, वीडियोस देखो, सुमित सर ने कैसे बताया इस क्वेश्चंस को, समझो टीचर कैसा समझा रहा है। अगर उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने चले जाओ क्रिएटिविटी खत्म। तो सबसे पहले भाई अपने आप से उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, कई बार ना आए तो अपने टीचर ने कैसे समझाया है, कैसे बताया है उसको देखो। सॉल्यूशन टीपने मत चले जाओ भाई, गाइड निकाल ली, गूगल कर लिया, ये कर लिया। भैया जिस दिन से ये तुम्हारी आदत पड़ गई, अगर तुम्हें ये आदत है या तुम्हें आदत पड़ गई तो भैया समझ जाओ कि बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, और तुम अपने मैथ्स वाले दिमाग को बर्बाद कर रहे हो और उसको एकदम रटंत वाला बना रहे हो, वो बर्बाद कर देगा तुमको। तो सबसे पहले कसम खानी भैया, सॉल्यूशन तो देखना ही नहीं है, बिल्कुल पाप है तुम्हारे लिए। गलती से भी सॉल्यूशन देख लो समझ लो अरे बाप रे बहुत बड़ा पाप कर दिए। तो सॉरी, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नहीं आएगा लगे रहो, नहीं आएगा लगे रहो, लगे रहो। उसके बाद अपन सर से देखो, आप मेरी वीडियोस बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने, मतलब लगभग सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के 4-4 5 बार करा रखे। आप एक एक क्वेश्चंस को देखो, सुमित सर ने कैसे बताया। जब आप मेरी वीडियोस को या टीचर्स की वीडियोस को देखोगे कि सर क्या समझा रहे हैं, जब टीचर से तुम उस क्वेश्चन को समझोगे तो वो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे उस क्वेश्चन के साथ। उस क्वेश्चन का जब आंसर बताएंगे ना, वो बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, बेटा ऐसे हुआ इस वजह से ये आ गया, बेटा ऐसा हुआ इस वजह से ये आ गया, बेटा ये रीजन था, बेटा ऐसे करेंगे, ऐसे और क्वेश्चंस है, आपको उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बताएंगे। लेकिन जब आप सॉल्यूशन देखोगे, रट लिए, आहा क्या बात है, आनंद आ रहा है, वो जैसे ही आपने छापा आपको कुछ मिला ही नहीं, बस आपको एक ये एहसास हो गया कि हाँ भैया हमने ये क्वेश्चन लगा लिया, बस संतुष्टि मिली, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिला। संतुष्टि के अलावा कभी कुछ पाते ही नहीं हो आप, सॉल्यूशन देखते हो। तो भैया ये बहुत बड़ा पाप है गणित के छात्रों के लिए, सॉल्यूशन देख लेना। तो भैया आज से त्याग दो, कह दो सॉल्यूशन देखेंगे नहीं, बहुत बड़ा पाप है सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अगली जो प्रॉब्लम आपके साथ है तो सॉल्यूशन देखना बंद कर देना है सभी को। अगली जो मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन ना समझना। आप लोग क्वेश्चन ही नहीं समझते हो, सर ये कौन सी बात हो गई। भैया आप जैसे ही क्वेश्चन देखते हो तो आप क्वेश्चन को वक्त ही नहीं देते हो। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ो, कहना क्या चाहता है, अरे भाई कहना क्या चाहते हो, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ो, देखो कहना क्या चाह रहा है हमारा क्वेश्चन। जब आप ये बात समझ जाओगे कि आपका क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, तब आप उसका जवाब दे पाओगे। जैसे मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं, सपोज करो मैं आप सभी से एक सवाल कर रहा हूं, जवाब दो इसका। सुमित सर आप बोले क्या, आप समझ ही नहीं पाए, मैंने इस लाइन पे क्या बोला आपको कुछ समझ में नहीं आया, अब आप इसका जवाब दे ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरी इस भाषा को समझ नहीं पाए, तो आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे। जब तक आप मेरी भाषा को नहीं समझेंगे तब तक आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए किसी भी सवाल को जवाब देने से पहले उस सवाल को समझो कि भैया ये प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न कहना क्या चाहता है। जब आप प्रश्न कहना क्या चाहता है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, जब इन चीजों को समझ जाएंगे तो आप जवाब भी बहुत अच्छे से दे पाएंगे। तो पहले तो बहुत इत्मीनान के साथ आप प्रश्न को समय दें,
आंसर तो बाद में आएगा, पहले आप भैया सवाल को समझो। आप क्वेश्चन देखते ही आप, मैं देखा हूं ये बहुत एक्टिविटी आपकी होगी और आप में से सारे बच्चे करते हैं, क्लास में जब टीचर कहता है सवाल पूछो तो आप देखते हो कौन सा सवाल बहुत बड़ा है, आप क्वेश्चन नहीं देखते, उसको समझना ही नहीं चाहते, आप देखते कौन सा सवाल बहुत बड़ा है या कौन सा सवाल दिखने में थोड़ा सा खतरनाक दिखता है, क्रूर दिख रहा है। खतरनाक सवाल जो दिखेगा आपको, रूट वूट बटे वटे क्या क्या है देख लो, अरे ये खतरनाक है, तो आप पूछने पहुंच जाते हो। तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आप क्वेश्चन को समझना ही नहीं चाह रहे हो। ये जो सबसे बड़ी दिक्कत है, पहले आप क्वेश्चन को समझें, उसके बाद आप रिएक्ट करें, तब जाके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे तो आप सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रटने के अलावा। तो समझ में आई बात कि हमें क्वेश्चंस को भी समझने की कोशिश करना है। इतनी बात सबको समझ में आ रही बेटा? और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी लक्ष्य ना बनाना, कुछ भी प्लान ना बनाना। आप ना तो बेटा लक्ष्य तैयार करते हो ना प्लान बनाते हो। आप मैथ्स की तैयारी शुरू कर देते हो, कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई प्लान नहीं होता, बस चली जा रही है, कट रही है जिंदगी, चल रहे हैं तो चल रहे हैं भाई। सबसे बड़ी गलत बात है मैथ्स के स्टूडेंट की। जितने भी मैथ्स के बच्चों के 100 में 100 नंबर आते हैं ना, आप कभी भी जाओ, मैं जितने भी इस बार करीब 13-14 बच्चों के मैथ्स में 100 में 100 आए, मैं प्रॉपर हर बच्चे के यहाँ गया हूँ, कुछ बच्चों के यहाँ नहीं जा पाया, जैसे शिव प्रताप और 2-4 बच्चे हैं उनके यहाँ नहीं जा पाया, पर बहुत जल्दी विजिट करूंगा। जिनके यहाँ 100 में 100 मैथ्स आए हैं उनके यहाँ एक कॉमन सी बात आप देखोगे कि वो जहां पढ़ते हैं वहां बाकायदा लिख देते हैं 100 में 100 लाना है। एक सबसे तगड़ा लक्ष्य है कि मैथ्स में 100 में 100 लाना है, और उसकी एक बहुत बढ़िया प्लानिंग करते हैं कि सर पूरी क्लासेस देखनी है, 2 बार देखनी है, 3 बार देखनी है, नोट्स बनानी है, टेस्ट देने, ये करने वो करने, पूरी प्लानिंग होती है उनके पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो लक्ष्य होता है। तो आप भी अगर मैथ्स में बहुत अच्छा करना चाहते हो, मैथ्स अच्छी करना चाहते हो, तो लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के पीछे लग जाओ, पूरी मेहनत, पूरी ताकत, पूरी फोकस के साथ मैथ्स के पीछे लग जाओ। और जब आप पूरी डेडिकेशन देखते हो ना बेटा, तो उस समय मैथ्स आपकी सबसे बेस्ट हो जाती है और आप सबसे आगे हो जाते हो। तो सबसे बेसिक सी बात अगर मैं आपसे सबसे बैक टू बैक अगर एक एक करके चर्चा करूं, तो सबसे पहले आपके अपनी मेंटालिटी को बदल दो। आप मैथ्स के योद्धा हो और आप सबके मैथ्स में 100 में 100 आ सकते हैं, बस आप अपनी एक सोच बदल दो कि आप लूजर हो। आप ये लूजर हो ही नहीं, इस सोच को एकदम बदल दो और आप अपनी सोच पे लाओ कि आप भी टॉपर। रेगुलर स्टडी शुरू कर दो, लगातार पढ़ाई करना शुरू कर दो, लगातार मैथ्स के पीछे पड़ जाओ। हो सकता है 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 10 दिन नहीं आएगा, 20 दिन नहीं आएगा, लेकिन 25वें दिन से आपको लगने लगा अरे मैथ्स तो मुझे भी आती है, मैथ्स तो मेरी भी अच्छी हो गई है। और भरोसा करो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होगी। तो आज सबसे पहले आप लोग क्या काम करोगे, एक लक्ष्य बनाओगे, अपने रूम पे लिखोगे मैथ्स में 100 में 100 लाना है। ऐसा कोई सवाल हमारे सामने से नहीं गुजरना चाहिए जिसका जवाब हमें नहीं पता हो, और जब तक उस सवाल का जवाब आपको ना पता चल जाए तब तक आप लगे रहें उस सवाल के पीछे। सबसे पहले कि भैया 100 में 100 लेकर आना है, एक लक्ष्य बनाना है। क्लास में हर उन बच्चों को पीछे छोड़ना है जो अपने आप को बहुत बड़े मैथमेटिशियन समझते हैं, और जब आप 100 में 100 ला दोगे ना, तो आपसे आगे कोई जा ही नहीं पाएगा। बराबर आ जाएगा लेकिन आपसे ऊपर नहीं जाएगा। तो आज से ही आपको इन सारी चीजों को फॉलो करना है बेटा। एक एक चीज को आपको करना है एकदम लगातार, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। और इस पर एक प्रॉपर टाइम टेबल और क्या करना है, कैसे क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर मैं एक वीडियो और बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो इससे पहले आप इस चीजों को फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें और उन बच्चों तक भी जरूर पहुंचाएं जिनको लगता है मैथ्स टफ है। तो ये सारी ट्रिक और ये सारी चीजों को आप लोग फॉलो करें, और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप सभी की मैथ्स बहुत अच्छी होने वाली है। बस अपनी लाइफ में इतना चेंज कर लो, आपने अगर अपनी लाइफ में इतना चेंज कर दिया ना, तो मैथ्स आपकी बेस्ट हो जाएगी। आपसे अच्छी मैथ्स किसी की हो ही नहीं सकती। बस इतनी, यही 6 ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये दिखने में बड़े छोटे हैं पर ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। मेंटलिटी बदलो, रेगुलर पढ़ो, सोल्यूशन मत देखो, टीचर्स की क्लासेस लो। ये सारी चीजें जिस दिन करना शुरू कर दोगे ना, आप मैथ्स आपसे अच्छी किसी की नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, मैथ्स को लेकर मैं आपके साथ 24 घंटे लगातार लगा हूं। बहुत बार मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ा चुका हूं, आगे भी लगातार क्लासेस ले रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि आपकी मैथ्स को टॉप करके ही मानूंगा और बेस्ट करा के ही मानूंगा। तो प्यारे बच्चों, इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। थैंक यू, लव यू ऑल प्यारे बच्चों।